हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जेपी गुप्ता के ट्रांसफार्मर सेक्शन से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। ये 25 एमसीक्यूज होंगे जो कि डिफरेंट एग्जाम जैसे कि गेट, ईएससी और स्टेट लेवल के एग्जाम्स इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, A 10 kVA 2500 by 250 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज द फॉलोइंग रिजल्ट्स। क्या क्या रिजल्ट्स है? ओपन सर्किट टेस्ट का रिजल्ट है जिसको परफॉर्म किया गया है 250 वोल्ट पे, 0.8 एम्पियर्स पे, 50 वाट पे। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट 60 वोल्ट पे, 3 एम्पियर्स पे, 45 वाट पे। देन द एफिशिएंसी एट हाफ फुल लोड एट 0.8 पावर फैक्टर। तो क्या क्या दे रखा है हमें? 0.8 पावर फैक्टर दे रखा है और ओपन सर्किट टेस्ट का रिजल्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट का रिजल्ट दे रखा है। दोस्तों आइए इस बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, ओपन सर्किट जो टेस्ट होता है वो बेसिकली कोर लॉस को निकालने के लिए होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो टेस्ट है हम लोग लो वोल्टेज वाइंडिंग के साइड में परफॉर्म करता है। उसमें एक वाट मीटर लगा रहता है, अमीटर लगा रहता है, वोल्ट मीटर लगा रहता है और उसमें हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट लो वोल्टेज साइड पे क्यों परफॉर्म किया जाता है? क्योंकि आपको पता है ट्रांसफॉर्मर एक्शन से कि ओपन सर्किट जो टेस्ट इसमें करते हैं उसमें करंट का जो वैल्यू होता है वो हम जो निकालते हैं वो नो लोड करंट कितना लेता है उसको निकालते हैं। एक ट्रांसफॉर्मर जो टिपिकल नो लोड करंट होता है आई नोड, उसका जो वैल्यू होता है वो 2 to 4% होता है फुल लोड करंट के, जो कि बहुत ही कम होता है। अगर हम ओपन सर्किट टेस्ट को हाई हाई वोल्टेज साइड परफॉर्म करेंगे तो वहाँ करंट ऑलरेडी बहुत कम होता है, तो उसका जो परसेंटेज 2 to 4% है वो वैल्यू और भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिससे कि जो ऑमीटर में मेजरमेंट होगा वो एक्यूरेट नहीं आएगा। इसके लिए ओपन सर्किट जो टेस्ट है उसको हम लोग ऑलवेज लो वोल्टेज साइड में परफॉर्म करते हैं। उससे क्या होता है कि उसमें करंट का वैल्यू सिग्निफिकेंटली हाई होता है हाई वोल्टेज वाइंडिंग के कंपेयर में, तो हमें रिजल्ट एक्यूरेट मिलता है। तो इसमें हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे दोस्तों इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो है ओपन सर्किट टेस्ट है वो जो हमें रेटेड पे होना चाहिए कि उसमें रेटेड ये क्या है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद शॉर्ट सर्किट टेस्ट में सिमिलरली इस तरह से क्या करते हैं हम लोग कि उसमें हम लोग फ्रैक्शनल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो करंट है वो फुल लोड फ्लो करता है, ठीक है। उसमें एक वाटमीटर कनेक्ट करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर का जो हाई वोल्टेज साइड है उसमें हम लोग का कनेक्ट करते हैं। इस तरह से एक वाटमीटर कनेक्टेड रहता है और उसमें फिर आमीटर और वोल्ट मीटर होता है पैरेलल में। तो हाई वोल्टेज साइड में शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं कि लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं, लो वोल्टेज साइड में हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं और हाई वोल्टेज साइड में हम लोग फ्रैक्शनल वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो फ्रैक्शनल वोल्टेज अप्लाई करने से ही इसमें रेटेड करंट फ्लो होने लगता है। क्यों ऐसा दोस्तों? क्योंकि देखिए लो वोल्टेज साइड साइड में जब लोड कनेक्टेड रहता है तो उसका अपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहता है। तो रेटेड करंट ड्रॉ करने के लिए हमें फुल वोल्टेज अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि हमें हमें वोल्टेज इज इक्वल टू जैसे हमारा रेटेड करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस होता है। अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट में सिंस हम लोगों ने लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट कर दिया है तो इम्पिडेंस का वैल्यू कम हो जाता है। तो सेम शॉर्ट सर्किट रेटेड करंट के लिए हमें वोल्टेज का वैल्यू भी रिड्यूस करना होता है। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू रिड्यूस होगा तो तभी उसी फ्रैक्शनल वोल्टेज पे ही वो शॉर्ट सर्किट करंट फुल लोड फ्लो हो जाता है। तो अब हमें ऑलवेज देखना है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कि ये जो करंट है वो रेटेड करंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्या है रेटेड करंट। तो अब इसमें देखिए रेटेड करंट हम कैसे निकालेंगे? शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, हम हाई वोल्टेज साइड में ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारा आई रेटेड करंट क्या हो जाएगा? 10 kVA यानी 10 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2500। ये हमारा आई शॉर्ट सर्किट रेटेड करंट हुआ, तो ये है हमारा 4 एम्पियर से करीब निकलेगा। लेकिन यहाँ पर जो करंट दिया वो 3 एम्पियर से करीब दिया है, तो इसको हम लोग कॉरस्पॉन्डिंगली हम लोग जो हमारा फुल लोड कॉपर लॉस होगा उसको हम लोग निकालेंगे, क्योंकि 45 वाट जो इसमें दिया हुआ रहता है ये कॉपर लॉस दिया रहता है, इसमें आयरन लॉस दिया रहता है, इसमें कॉपर लॉस दिया रहता है। तो ये जो कॉपर लॉस है वो 3 एम्पियर के कॉरस्पॉन्डिंग में है, जो कि रेटेड करंट नहीं है। रेटेड करंट 4 एम्पियर के कॉरस्पॉन्डिंग में है। तो अगर अब हम लोग इसका शॉर्ट सर्किट का वैल्यू निकालें, अब अगर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगर हम लोग इसका पी हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट का निकालते हैं, पी फुल लोड करंट निकालते हैं, फुल लोड कॉपर लॉस निकालते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा 4/3 का होल स्क्वायर इंटू जो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग है वैल्यू 45 वाट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये 80 वाट के करीब निकलेगा। तो फुल लोड कॉपर लॉस हो गया 80 वाट। अब इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है
वो होता है m यानी कि लोडिंग इंटू केवीए रेटिंग इंटू कॉस ऑफ फाइव पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय m इंटू केवीए रेटिंग इंटू कॉस फाइव पावर फैक्टर प्लस p आयरन लॉस प्लस m स्क्वायर इंटू p कॉपर लॉस। इस फॉर्मूला से हम लोग बैठाते हैं। अच्छा, इसमें जो m का वैल्यू है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसमें m का जो वैल्यू है वो हाफ लोडिंग दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं हाफ लोडिंग दिया है। तो इसका मतलब है कि m का वैल्यू यहाँ पर क्या रखा रखा जाएगा, m का वैल्यू रखेंगे 0.5। केवीए रेटिंग हमारा 10 केवीए दिया हुआ है तो केवीए की जगह 10 केवीए रखेंगे। कॉस पावर फैक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 0.8 तो इसमें हम लोग 0.8 रखेंगे। तो सारे वैल्यूज को रखने पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 98.28%। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो 98.28% आएगा। तो इसके हिसाब से जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 10 kVA 2200 divided by 220 volt transformer gave the following test result. ओपन सर्किट टेस्ट, हाई वोल्टेज साइड ओपन। हाई वोल्टेज साइड को ओपन कर देंगे तो ओपन सर्किट टेस्ट मिलेगा, उससे हमें क्या निकलेगा दोस्तों, आपको इमीडिएटली पता हो जाना चाहिए कि इससे कोर लॉस निकल जाएगा। तो ये हमारा हो गया कोर लॉस। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, लो वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्किटेड, उसमें ये हमारा कॉपर लॉस हो गया दोस्तों। तो इसमें आई रेटेड दिया गया है दोस्तों, तो आपको इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। द हाफ फुल लोड एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट यूनिटी पावर फैक्टर इज। तो हाफ फुल लोड एफिशिएंसी क्या हो जाएगा ट्रांसफार्मर का, यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट करने पे। तो हाफ फुल लोड एफिशिएंसी चाहिए, यानी कि एम का वैल्यू क्या आएगा, इसमें एम का वैल्यू आएगा 0.5 ऑपरेटिंग एट यूनिटी पावर फैक्टर पे, यानी cos फाइव का वैल्यू क्या दिया है 1 यूनिटी पावर फैक्टर। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या हमें दे दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। तो P की जो कोर लॉस है वो दे दिया है हमें 150 वाट। P फुल लोड कॉपर लॉस दे दिया है, वो दे दिया है 220 वाट। M जो लोडिंग दिया है वो हाफ लोडिंग है, यानी कि 1/2 रखना है इसमें। तो और cos फाइव का वैल्यू दे दिया है वो है 1। तो इसका मतलब है केवीए रेटिंग जो है हमारे पास वो 10 केवीए है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग एक बार और आपको फॉर्मूला रिवाइज करवाते हैं। m यानी लोडिंग इंटू केवीए रेटिंग इंटू कॉस ऑफ फाइव डिवाइडेड बाय m इंटू केवीए रेटिंग इंटू कॉस ऑफ फाइव प्लस p कॉपर लॉस प्लस m स्क्वायर इंटू p कोर लॉस इंटू m स्क्वायर इंटू p कॉपर लॉस। तो आपको इसमें वैल्यू पुट करना है, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू हो जाएगा 0.5 m का वैल्यू इंटू केवी रेटिंग 10 इंटू पावर फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू केवी रेटिंग 10 इंटू कॉस पावर फैक्टर का वैल्यू 1 प्लस जो हमारा कोर लॉस होगा वो 150 हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0.150 हो जाएगा प्लस 1/4 क्योंकि m स्क्वायर है इंटू कॉपर लॉस का वैल्यू 220 यानी कि 0.220। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आंसर आएगा 96.06। तो 96.06, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 96% आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2400 divided 240 200 kVA single phase transformer has core loss of 1.8 kilowatt। कोर लॉस कितना दिया है 1.8 किलोवाट को एट रेटेड वोल्टेज। इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 1.1%। देन द ट्रांसफार्मर इफिशिएंसी एट 0.9 पावर फैक्टर ऑन फुल लोड। 0.9 पावर फैक्टर और फुल लोड पे क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक चीज आपको बताता हूँ, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर परसेंटेज में होता है ना तो उसका फॉर्मूला होता है कि जो परसेंटेज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वही परसेंटेज फुल लोड कॉपर लॉस होता है। तो इसका मतलब है कि परसेंटेज रेजिस्टेंस जो है यानी पर यूनिट में इज इक्वल टू परसेंटेज कॉपर लॉस फुल लोड। ये ऑलवेज होता है, ये आप याद रख लीजिएगा। अगर किसी तरह से फ्यूचर में भी ये क्वेश्चन आए तो आप हमेशा से ऑप्ट इन कर सकते हैं। तो परसेंटेज कॉपर फुल लोड यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.1%। तो हमारा टोटल कॉपर लॉस फुल लोड क्या हो जाएगा, टोटल कॉपर लॉस फुल लोड हो जाएगा 1.1% यानी कि 0.011% इंटू हमारा पी बेस, यानी पी बेस हमारे कितना है इसमें 200 केवी है। तो उसको हम लोग बिठाएंगे 200 इंटू 10⁻³ केवी। तो अगर हम इसको टोटल किलोवाट में कैलकुलेट करें तो ये आएगा 2.2 किलोवाट, यानी पावर फुल लोड कॉपर लॉस। हम लोग किलोवाट में क्यों लिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कोर लॉस भी किलोवाट में ही दिया हुआ है। तो हमारे पास कॉपर लोड निकल गया, फुल लोड कोर लॉस भी निकल गया।
अब हम लोग को इसका एफिशिएंसी निकालना है, तो एफिशिएंसी के फॉर्मूला में हम लोग देखते हैं, फुल लोड पे है तो यानी एम का वैल्यू 1 हो जाएगा, एम इंटू हमारा केवीए रेटिंग हो गया 200 इंटू पावर फैक्टर हो गया 0.9 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 200 इंटू 0.9 प्लस कोर लॉस इसके केस में क्या है 1.8 किलोवाट, तो 1.8 किलोवाट प्लस एम स्क्वायर, एम क्या है 1, तो 1 का होल स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस कितना है 2.2। अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 97.82%, यानी कि सी ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ 100 kVA ट्रांसफार्मर इज 0.9 एट फुल लोड एज वेल एज हाफ लोड। फॉर दिस ट्रांसफार्मर एट फुल लोड द कॉपर लॉस क्या होगा, कॉपर लॉस और उसके बीच में क्या रिलेशनशिप आएगा, तो ये इसमें देखना है दोस्तों कि क्या होगा। तो हम लोग इसमें इजीली निकाल सकते हैं। देखिए हाफ लोड पे भी इफिशियंसी इक्वल है फुल लोड की इफिशियंसी के बराबर, फुल एज वेल एज हाफ लोड। तो पहले हम लोग हाफ लोड निकालते हैं, तो हाफ लोड का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एम का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू केवीए का रेटिंग 100 इंटू पावर फैक्टर। जनरली अगर पावर फैक्टर नहीं दिया दोस्तों तो हम लोग इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं, तो 1 ये दोनों के लिए हो जाएगा, तो इंटू 100 प्लस सपोज कि ये इसमें जो कॉपर लॉस है हमारा कोर लॉस है उसको हम लोग लिखते हैं पीसी प्लस, और हमारा जो फुल लोड कॉपर लॉस है उसे हम लोग लिखते हैं पीसीयू। तो इसका मतलब एम का वैल्यू उसमें 1/2 है, तो ये 1/4 हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू पावर कॉपर लॉस, और इसका वैल्यू कितना है 0.98। तो इससे क्या है दोस्तों कि एक रिलेशनशिप आएगा, ये क्या आएगा, कोर लॉस प्लस 1/4 पावर ऑफ कॉपर लॉस फुल लोड पे इज इक्वल टू 1020। पहला इक्वेशन ये हुआ। सिमिलरली आप 100% एफिशिएंसी पे निकालते हैं, यानी कि फुल लोड पे 100% एफिशिएंसी पे, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग वन लोडिंग 1 हो जाएगा इंटू 100 इंटू पावर फैक्टर 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय सिमिलरली 100 प्लस पावर ऑफ कोर लॉस प्लस कॉपर लॉस यानी एम स्क्वायर इंटू उतना टाइम्स, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ कॉपर लॉस इज इक्वल टू क्या है 0.98। तो इससे भी हमें एक रिलेशनशिप आएगा, वो रिलेशनशिप क्या आएगा, वो रिलेशनशिप आएगा पावर ऑफ कोर लॉस प्लस पावर ऑफ कॉपर लॉस इज इक्वल टू 2040। तो इन दोनों इक्वेशन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो इससे हमें पावर ऑफ जो कोर लॉस आएगा वो आएगा 680 वाट, और जो कॉपर लॉस आएगा वो आएगा 1360 वाट। तो फुल लोड कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, मोर देन कोर लॉस, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ट्रांसफार्मर विल ऑपरेट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में क्या होगा कि जो हमारा कॉपर लॉस है वो आयरन लॉस के बराबर हो जाएगा। तो उसके केस में क्या हो जाएगा, तो उसमें हम लोग अगर लोडिंग को निकाले दोस्तों तो पी ऑफ कॉपर लॉस इज इक्वल टू पी ऑफ आयरन लॉस हो जाएगा मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में। तो किस लोडिंग पे वो होगा, वो हो जाएगा अंडर रूट। समटाइम्स ये क्वेश्चन पूछता है कि आयरन लॉस दे दिया है, फुल लोड कॉपर लॉस दे दिया है, तो किस पर्टिकुलर लोडिंग पे ये मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगा, तो पी आयरन बाय पी कॉपर लॉस। तो आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम एट पावर फैक्टर ऑफ। तो किस पावर फैक्टर पर ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये यूनिटी पावर फैक्टर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पीसी एंड पीएससी रिप्रेजेंट कोर लॉस एंड फुल लोड ओहमिक लॉस यानी कॉपर लॉस, तो मैक्सिमम केवीए डिलीवर्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू रेटेड केवीए मल्टीप्लाइड बाय। तो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसमें एग्जैक्टली पूछ रहा है एम का वैल्यू क्या होगा। तो ये फॉर्मूला में आपको डिराइव किया था, पी आयरन डिवाइडेड बाय पी ऑफ कॉपर, यानी कोर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कोर लॉस डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट फुल लोड कॉपर लॉस। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if P1 and P2 the iron copper loss of transformer at full load and the maximum efficiency is at 75% of the full load, then the ratio of P1 and P2 क्या हो जाएगा, P1 P2 का रेशियो क्या हो जाएगा। तो देखो दोस्तों इसमें बता रहा है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी 75% ऑफ द फुल लोड है, तो M का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें 0.75 यानी कि 3/4। आप इसे लिख सकते हैं ऐसे। तो P1 है हमारा आयरन लॉस, तो हमें हमें पता है कि P आयरन डिवाइडेड बाय P फुल लोड कॉपर लॉस का अंडर रूट होगा M,
तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो रेशियो हो जाएगा P1/P2 इज इक्वल टू एम स्क्वायर होगा, यानी कि 9/16। तो इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 9/16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन a transformer if iron loss and copper loss are 40.5 किलोवाट एंड 50 किलोवाट respectively, what is the fraction of the load will efficiency maximum किसके केस में हो जाएगा? तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम निकालेंगे अंडर रूट ये आयरन लॉस यानी कि 40.5 डिवाइडेड बाय कॉपर लॉस यानी कि 50। इसका रेशियो हम लोग अंडर रूट से कैलकुलेट करें तो आएगा वैल्यू 0.9। इसका मतलब है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A 50 kVA transformer has core loss 500 watt and full load copper loss 900 watt. The load at which efficiency maximum, तो किस लोड पे एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा? अंडर रूट कोर लॉस यानी कि 500 डिवाइडेड बाय कॉपर लॉस यानी कि 900। आप ऑलवेज देखिएगा दोस्तों फुल लोड कॉपर लॉस होना चाहिए वो। तो इसका रेशियो हम लोग निकालेंगे तो आएगा 0.74, ये आएगा इसका रेटिंग। तो अब हम अगर इसका ये निकालें किस केवीए पे मैक्सिमम होगा, तो इसका जो केवीए रेटिंग है वो हो जाएगा 0.74 इंटू 50 यानी कि 37.75 kVA। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 500 kVA थ्री फेज ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस 300 वाट, फुल लोड कॉपर लॉस इतना, द परसेंटेज लोड एट विच ट्रांसफार्मर एक्सपेक्टेड टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो उसके केस में सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा। तो इसके हिसाब से आंसर आएगा 70.7। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 300 डिवाइडेड बाय 600 यानी कि 1/√2। इसे निकालेगा तो 0.707 आएगा, यानी कि इस लोडिंग पे 70.7 लोडिंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोड एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी ओकर्स इन केस ऑफ 10 kV ट्रांसफार्मर? आयरन लॉस इतना दिया है, फुल लोड कॉपर लॉस इतना दिया है। तो आप निकाल सकते हैं अंडर रूट 1/2 यानी कि 0.707, उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 70.7 आएगा। तो उसी फॉर्मूला से कैलकुलेट किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 500 kV ट्रांसफार्मर कांस्टेंट लॉस इतना एंड कॉपर लॉस इतना है, एट व्हाट लोड एफिशिएंसी मैक्सिमम है? तो इसका मतलब m का वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट 500 आयरन लॉस डिवाइडेड बाय फुल लोड कॉपर लॉस 2000 यानी कि 1/2 यानी कि इस लोडिंग पे यानी 250 किलोवाट पे, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द परसेंटेज रेजिस्टेंस एंड परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ 10 kV 400/200 थ्री फेज ट्रांसफार्मर 2%। इन परसेंटेज रेजिस्टेंस 2% दिया है, परसेंटेज रिएक्टेंस 10% दिया है। द कांस्टेंट लॉसेज ऑफ द मशीन आर 1%। कांस्टेंट लॉसेज कौन सा होता है दोस्तों? कॉपर आयरन लॉस है 1%। मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो क्या पॉसिबल होगा दोस्तों? तो देखिए आयरन लॉस 1% दे दिया है, कॉपर लॉस आपको बताया था दोस्तों कि परसेंटेज रेजिस्टेंस होता है वही परसेंटेज कॉपर लॉस होता है। परसेंटेज रेजिस्टेंस इसमें कितना दिया हुआ है 2%, तो इसका मतलब है कि कॉपर लॉस भी 2% हो जाएगा। तो अब हम लोग इसमें एक काम करते हैं कि इसमें देखते हैं कि क्या है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी किसी इसके किस में क्या हो जाएगा? तो मैक्सिमम पॉसिबल जो एफिशिएंसी है वो हो जाएगा m इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, पी आयरन लॉस डिवाइडेड बाई पी कॉपर लॉस। परसेंटेज में ही इसको देखते हैं क्योंकि बेस का तो वैसे भी ऊपर नीचे इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 यानी कि 0.707 ये इस लोडिंग का मैक्सिमम एफिशिएंसी है। तो m का वैल्यू आपको पता है, पी आयरन लॉस का हम लोग परसेंटेज में दिया है 1%, तो हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा 1% यानी कि 0.01 इंटू बेस वैल्यू हमको इसमें ऑलवेज रेटिंग को लेना है 10 kVA के, तो इससे पी आयरन लॉस निकलेगा। पी कॉपर लॉस जो है हमारा वो क्या आएगा 0.02 इंटू 10, तो उसके हिसाब से पी कॉपर लॉस निकलेगा। तो हमें हमें आयरन लॉस पता है, कॉपर लॉस पता है, केवीए रेटिंग पता है, एम पता है। पावर फैक्टर का जो वैल्यू है उसका हम लोग किस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, 1 ले लेंगे, क्योंकि जब भी पावर फैक्टर नहीं दिया है आप उसको ऑलवेज 1 कंसिडर कीजिएगा। तो उससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूले में बैठा के। फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि जो हमारा परसेंटेज एफिशिएंसी, हमारा जो एफिशिएंसी होता है एम इंटू केवीए रेटिंग इंटू cos of phi डिवाइडेड बाय m इंटू केवीए रेटिंग इंटू cos of phi प्लस, अब मैक्सिमम एफिशिएंसी केस में आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर होगा दोस्तों, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में हम इसको पी आई आयरन लॉस प्लस पी आई लिख सकते हैं, यानी 2 PI, क्योंकि दोनों बराबर होगा। तो इसी केस में, और इस पर हम लोग को पुट करना है वैल्यूज को, तो उसको वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा 97.25, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफ 4 kVA ट्रांसफॉर्मर आयरन लॉस इतना है, फुल लोड कॉपर लॉस इतना है, मैक्सिमम एफिशिएंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर विल बी, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगा यूनिटी पावर फैक्टर पे? तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
आयरन लॉस दे दिया है, फुल लोड कॉपर लॉस दे दिया है, यूनिटी पावर फैक्टर दे दिया है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हम लोग एम का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एम का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट 200 डिवाइडेड बाय फुल लोड कॉपर लॉस दे दिया है 200, यानी कि 1, यानी एम का वैल्यू 1 होने पे मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगा। यूनिटी पावर फैक्टर cos 5, अगेन मैं आपको फॉर्मूला रिपीट करता हूँ, जो एफिशिएंसी है मैक्सिमम एफिशिएंसी वो क्या हो जाएगा, m इंटू केवीए रेटिंग इंटू कॉस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय m इंटू केवीए रेटिंग इंटू कॉस ऑफ 5 प्लस 2 pi। इस पे आप वैल्यूज को पुट कीजिएगा तो उसका जो वैल्यू हो जाएगा, करेक्ट वैल्यू, वो 90.9% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डाटा 200, वो क्वेश्चन में 141 142 के लिए दिया गया है। 300 kVA ट्रांसफॉर्मर 95% efficiency at full load, 0.8 power factor and 96% efficiency at half load, unity power factor। 95% दे दिया है 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग में, और 96% दिया हाफ लोड में, यानी एम का वैल्यू से केस में हाफ हो जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा। पहले केस में cos 5 कितना होगा, 0.8 हो जाएगा, और एफिशिएंसी फुल लोड पे यानी एम का वैल्यू 1 होगा, एफिशिएंसी होगा 95%। तो उन दोनों को इक्वेशन के वाइज आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद उन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो उसके केस में जो हमारा आंसर आएगा, कोर लॉस आएगा 8.51% और 8.51 किलोवाट, और आयरन लॉस आएगा, कॉपर लॉस आएगा 8.51 और आयरन लॉस आएगा 4.12। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा दोस्तों। व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर, फिर सॉल्व कर लीजिएगा उसको, तो उसमें 96.2% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 500 kVA transformer has efficiency of 95% at full load and also at 60% of full load, both at unity power factor। efficiency of the transformer at 3/4 load क्या होगा उसके केस में। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है 95% एट फुल लोड, एफिशिएंसी 0.95 एट फुल लोड यानी एम का वैल्यू 1 इंटू 500 यूनिटी पावर फैक्टर, बोथ यूनिटी पावर फैक्टर पर दिया है दोस्तों, प्लस आयरन लॉस हमें नहीं पता है, तो हमें यही निकालना है कि आयरन लॉस क्या होगा, प्लस एम का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 स्क्वायर इंटू पावर ऑफ कॉपर लॉस। तो इसे एक इक्वेशन निकलेगा दोस्तों। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन निकलेगा 60% ऑफ द फुल लोड। तो 60% ऑफ फुल लोड पे यही इफिशियंसी है 0.95, क्वेश्चन में यही कहा है। तो 60% यानी कि 0.6 इंटू केवीए रेटिंग 500 इंटू यूनिटी पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 500 इंटू 1 प्लस पी कोर लॉस प्लस 60% 0.6 का होल स्क्वायर इंटू पी ऑफ कॉपर लॉस। इससे भी एक फॉर्मूला निकलेगा दोस्तों। तो क्या होगा, हमारे पास आयरन लॉस निकल जाएगा और हमारे पास कॉपर लॉस निकल जाएगा। दोनों वैल्यू निकालने पे अब इफिशियंसी के लिए क्या होना चाहिए, एम का वैल्यू दिया हुआ है, हमें पावर फैक्टर भी उसी पे निकालना है, यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो इसका मतलब एम का वैल्यू हम इसमें क्या लेंगे, 3/4 ऑफ फुल लोड पूछा है, तो एम का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे 3.75, और इस फार्मूला में हम लोग पुट करेंगे। अब फार्मूला में पुट करने के बाद जो इसका आंसर निकलेगा वो आएगा 95%। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको मीडियम बता दिया है कैसे कैलकुलेट करते हैं। A single phase transformer has maximum efficiency of 0.90% at full load and unity power factor, efficiency at half load at the same power factor। क्या पूछा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी 90% है एट फुल लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर, मैक्सिमम एफिशिएंसी 90% है। इसका मतलब है क्या, फुल लोड है और यूनिटी पावर फैक्टर है, तो फुल लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी m इज इक्वल टू 1 पे है। इसका मतलब है कि पी आयरन लॉस स्ट्रेट अवे पी कॉपर लॉस के बराबर हो जाएगा यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो cos फाई का वैल्यू हम लोग उसमें 1 रखेंगे, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का 0.90 इंटू सपोज का केवीए रेटिंग हम लोग x कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि m इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स इंटू पावर फैक्टर यानी 1 डिवाइडेड बाय x प्लस मैक्सिमम एफिशिएंसी यानी कि 2 pi। तो इसका मतलब pi को हम लोग x के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि pi इसमें आएगा 0.055 इंटू एक्स, 0.055 इंटू एक्स, ठीक है। pi का वैल्यू क्या आएगा, 0.055 इंटू एक्स। ये एक इक्वेशन निकल गया। सिमिलरली अब हम लोग अलग इक्वेशन निकाल सकते हैं। हाफ के केस में इफिशियंसी क्या होगा, तो इसका मतलब है हाफ ऑफ द लोड। इसका मतलब है कि इन इफिशियंसी इज इक्वल टू
हाफ ऑफ द लोड इंटू एक्स इंटू यूनिटी पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय हाफ इंटू एक्स इंटू यूनिटी पावर फैक्टर प्लस जो हम इसमें फॉर्मूला निकाला था दोस्तों आयरन लॉस का 0.0055 एक्स प्लस 1/4, क्योंकि हाफ है तो 1/4 हो जाएगा, इंटू 0.055 इंटू एक्स। इससे आप एक्स को ऊपर नीचे कैलकुलेट करके एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें इसका वैल्यू आएगा 0.878, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 87.8%। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज को। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, नो लोड लॉस 64 वोल्ट है, 64 वॉट दे दिया है एज ऑप्टेन फ्रॉम ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट में क्या क्या हम लोग फाइंड करते हैं दोस्तों? ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग ऑलवेज फाइंड करते हैं कि कॉपर कोर लॉस क्या होता है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग कॉपर लॉस को कैलकुलेट करते हैं। तो व्हेन अ शॉर्ट सर्किट इज परफॉर्म ऑन विद 90% ऑफ द रेटेड करंट फ्लोइंग इन इट्स बोथ एलवी एंड एचवी वाइंडिंग, इट इज मेजर्ड एट 81%। 81% पे है। द ट्रांसफार्मर हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन ऑपरेटेड। तो देखिए दोस्तों, 90% ऑफ द रेटेड करंट शॉर्ट सर्किट पे बोला है। मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑलवेज ऑलवेज रेटेड करंट पे परफॉर्म होगा। तो इसका मतलब है कि रेटेड करंट पे हम लोग अगर निकालना चाहें कि हमारा कॉपर लॉस क्या होगा, तो इसका मतलब है कि पी कॉपर लॉस जो रेटेड करंट पे होगा वो 100 डिवाइडेड बाय 90 का होल स्क्वायर इंटू 81, क्योंकि ये जो निकाला गया है दोस्तों, ये निकाला गया है 90% ऑफ द रेटेड पे, तो हमें ऑलवेज रेटेड करंट पे निकालना है। तो इसके हिसाब से हमें क्या आएगा, ये 100 वॉट आएगा, यानी कि कॉपर लॉस 100 वॉट। यहाँ पर आप मिस्टेक मत कीजिएगा, यहाँ पर इसने कहा कि 90% ऑफ द रेटेड करंट। हम लोग फ्रैक्शनल वोल्टेज अप्लाई करते हैं लेकिन करंट वो रेटेड होता है, तो ये यानी कि 100 वॉट है। तो पी ऑफ कॉपर लॉस हमारा है 100 वॉट। आयरन लॉस कितना है? आयरन लॉस है, पी आयरन लॉस है वो है 64 वॉट। तो आयरन लॉस निकल गया, कॉपर लॉस निकल गया। मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमें क्या निकालना है? एम का वैल्यू निकालना है किस लोडिंग पे। तो एम का वैल्यू किस लोडिंग पे आएगा दोस्तों? आयरन लॉस 64 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि ये आएगा हमारा 8/10, यानी कि 80% ऑफ द रेटेड करंट पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म्ड एट 25 वोल्ट 50 हर्ट्ज, the drawn current I1 is at lagging power factor 5:1। drawn current है lagging power factor 5:1 पे। if the test is performed by 25 वोल्ट 25 हर्ट्ज, देन फ्रीक्वेंसी को कम किया है, ये देखिएगा दोस्तों। तो ड्रॉन करंट इज I2 एट ए लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ एंगल ऑफ 5:2। तो I1 I2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो देखिए दोस्तों, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमारा जो मॉडल बनता है, हम लोग उसको कोर ब्रांच को नेगलेक्ट करते हैं और वो हमारा इक्विवेलेंट निकालते हैं, R01 इक्विवेलेंट और X01 इक्विवेलेंट, और यहाँ पर हमारा लोड रहता है और ये हमारा शॉर्ट सर्किट रहता है और ये हमारा फ्रैक्शनल वोल्टेज रहता है। तो इसी केस में हम लोग को अगर आई शॉर्ट सर्किट यानी आई का वैल्यू निकालना है, तो सिंपली V डिवाइडेड बाय R01 का होल स्क्वायर प्लस X01 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है दोस्तों फॉर्मूला से कि X01 इज इक्वल टू होगा 2πf इंटू L01, फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को घटा दें, सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि 25 वोल्ट पे परफॉर्म किया जाता है, तो करंट I2 होता है। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दें तो X01 का भी वैल्यू कम हो जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो I का वैल्यू है वो जो हमने फॉर्मूला में डिराइव किया था, R² प्लस एक्स स्क्वायर X01 का होल स्क्वायर, तो x का वैल्यू अगर को हम कम कर दे तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि I2 का जो वैल्यू है I1 से ग्रेटर होगा। I1 में 50 हर्ट्ज था, I2 में 25 हर्ट्ज है, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू घटाने से I2 का वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी कि I2 का वैल्यू बढ़ जाएगा। अब दूसरा केस देखते हैं, पावर फैक्टर के केस में। cos फाई जो पावर फैक्टर है, आपको पता है अगर आप इम्पिडेंस एंगल ड्रॉ करें यहाँ पर, तो ये R होगा, ये X होगा और ये फाई होगा, और cos फाई हो जाएगा R डिवाइडेड बाय अंडर रूट, यानी कि R01 इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय अंडर रूट R01 होल स्क्वायर प्लस X01 होल स्क्वायर। अब X01 आपको पता है 2πf इंटू L होता है। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर घट गया तो इसका मतलब cos फाई का जो वैल्यू है, अगर ये घट गया तो cos फाई का वैल्यू बढ़ जाएगा। अब cos फाई का वैल्यू अगर बढ़ गया दोस्तों, तो फाई एंगल जो है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी कि यानी कि जो φ2 है वो लेस देन φ1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें जो ऑप्शन है ए सही है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
An open circuit test is performed on 50 Hz transformer using variable frequency, keeping V by F constant to separate eddy current and hysteresis losses. The variation of core loss and frequency is a function of frequency shown in figure. इस तरह का फंक्शन दिया, hysteresis and eddy current losses of the transformer at 25 Hz. 25 Hz पे क्या होगा आपको निकालना है दोस्तों। देखिए, आप देख लीजिए दोस्तों, क्या होता है कि अगर V बाई एफ रेशियो को कांस्टेंट किया जाता है तो जो हमारा हिस्टेरेसिस लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के, और जो ईडी करंट लॉस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे हम लोग जो पी कॉर्ल जो हमारा टोटल आयरन लॉस है उसको हम लोग लिखेंगे एज ए फंक्शन ऑफ वन कांस्टेंट हिस्टेरेसिस लॉस एफ प्लस के टू इंटू एफ स्क्वायर। अब इसमें इस एफ को अगर हम लोग नीचे लेके आते हैं तो इसका मतलब है कि पी आयरन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के वन प्लस के टू इंटू एफ। अब इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। ठीक, अब इस फॉर्मूला में अभी देखिए कि तो P जो आयरन लॉस डिवाइडेड बाय F है इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू एफ हुआ। अब ये जो इक्वेशन है दोस्तों, अगर आप इसको y कंसिडर कीजिए तो इसको अगर आप m इंटू एक्स प्लस सी जो हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन उससे कैलकुलेट कीजिएगा तो हमारा जो स्लोप हो जाएगा, हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा K2, और हमारा जो ये कांस्टेंट है, हमारा जो ये कांस्टेंट है वो कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो हो जाएगा K1। ये C क्या है, अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन में देखते हैं तो ये जो इंटरसेप्शन होता है y एक्सिस में यही होता है C। अब अब प्रीवियस स्लाइड में आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है ये हमारा हो जाएगा K2, ये हमारा हो जाएगा K1 जो इस इक्वेशन से हमने देखा था प्रीवियस में। तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा K1, यानी कि K1 का वैल्यू हमें सिंपली निकल गया 10। तो हमारा जो कॉपर हमारा जो हिस्टेरेसिस लॉस हो जाएगा वो होता है K1 इंटू एफ जो हमने देखा था। तो उससे निकाल सकते हैं K1 का वैल्यू 10 है, इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 25, तो 10 इंटू 25 250 वाट। तो इजिली ये तो निकल गया, इजिली 250 वाट होगा हिस्टेरेसिस लॉस। इडी करंट लॉस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमको चाहिए K2 का वैल्यू। K2 क्या होगा, स्लोप होगा। अब इसका स्लोप जो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर इसका जो स्लोप है वो यहाँ से देखते हैं, ये जो स्लोप होगा ये डिस्टेंस यानी कि y बाई एक्स यानी कि 5, 15 माइनस 10 5 हुआ, डिवाइडेड बाई x क्या हो जाएगा 50 माइनस 0, तो ये हमारा स्लोप निकल जाएगा, यानी कि 50 माइनस 0 यानी कि 5, यानी कि स्लोप क्या हो गया 1/10। 1/10 इसका मतलब है कि हमारे पास जो K2 का जो वैल्यू है वो हो गया 1/10। तो इसका मतलब है कि जो हमारा इडी करंट लॉस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा K2 यानी कि 1/10 इंटू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर यानी कि 25 का होल स्क्वायर यानी 625, ये आएगा 62.5 वाट, यानी ईडी करंट लॉस आएगा 62.5 वाट। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा बी। तो इस हिसाब से स्लोपिंग से आप लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर लॉस ऑफ सिंगल फेज 50 हर्ट्ज पावर ट्रांसफार्मर इज मेजर्ड फ्रॉम 230 वोल्ट साइड बाय फीडिंग प्राइमरी वोल्टेज साइड फ्रॉम वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स व्हाइल कीपिंग सेकेंडरी ओपन सर्किटेड। यानी कि ओपन सर्किट टेस्ट है, वी बाई एफ ड्राइव से निकाला गया है। उसमें क्या होगा, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को हम लोग वैरी करते हैं। द कोर लॉस मेजर टू बी 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज इनपुट के लिए इतना है। कोर लॉस अगेन मेजर्ड 130 वोल्ट 30 हर्ट्ज के लिए इनपुट है। द हिस्टेरेसिस एंड करंट लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इतना रिस्पेक्टिवली। तो अब दोस्तों देखिए जो हमारा जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला किसके लिए होता है, V बाय एफ रेशियो कांस्टेंट है, तो P जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो होता है K इंटू एफ, K1 इंटू एफ, और ईडी करंट लॉस होता है वो होता है K2 इंटू एफ स्क्वायर। तो उसी केस में अब हम देखते हैं कि V बाय एफ रेशियो कांस्टेंट है इसमें या नहीं है। तो केस पहला, फर्स्ट केस देखते हैं। तो फर्स्ट केस में V बाय एफ रेशियो क्या आएगा, जो हमारा V का वैल्यू है वो 230 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 50, उस रेशियो को निकालेंगे तो आएगा 4.6। केस 2 को हम लोग देखते हैं, केस 2 को उसी केस में क्या है, V बाय एफ रेशियो निकालते हैं। उसमें वोल्टेज का जो वैल्यू है वो 138 दिया है और जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है वो है 30। इसको हम लोग निकालते हैं तो ये भी आता है हमारा 4.6, दोनों आता है वैल्यू इसका 4.6। तो इसका मतलब V बाय एफ रेशियो कांस्टेंट है दोस्तों। तो अब हम लोग इसमें डाटा को रखेंगे। क्वेश्चन से आप देखिएगा डाटा कि 1050 यानी कि कोर लॉस जो टोटल दिया है वो है हो जाएगा K1 इंटू 50 का स्क्वायर, ये ईडी करंट लॉस है, प्लस हिस्टेरेसिस लॉस K2 हम लोग लिया है इसमें इंटू 50, ये इक्वेशन आएगा। उसके बाद 500 इज इक्वल टू K1 इंटू 50 का होल स्क्वायर प्लस ये फ्रीक्वेंसी यानी कि 30 का होल स्क्वायर प्लस K2 इंटू 30। उससे हम लोग K1 और K2 को कैलकुलेट करेंगे और उसमें वैल्यू को निकालेंगे। तो इसमें जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो हमारा आएगा
इसमें जो वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा 508 वॉट एंड 542 वॉट। आप इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स प्राइमरली ऑन। ओल्ड एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करता है? तो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ लोड पे और ड्यूरेशन ऑफ लोड पे, दोनों पे। अमाउंट ऑफ लोड पे उससे हम लोग कॉपर लॉस निकालता है, क्योंकि एम वेरिएबल रहता है, तो उसके हिसाब से हम लोग कॉपर लॉस निकालता है। और ड्यूरेशन ऑफ द डे, कितने दिन देर तक ये है, जिस 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 ड्यूरेशन में ट्रांसफार्मर लोडिंग में नहीं होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन लॉस होता है, कॉपर लॉस जीरो हो जाता है। तो इसके हिसाब से आप लोग ऑल डे एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 200 kVA single phase transformer in circuit is continuously running continuously and 24 hour run करा 8 hours in a day, load is 160 watt kilowatt at 0.8 पावर फैक्टर। ठीक है, पहले 8 आवर्स के लिए देखिएगा दोस्तों, लोड 160 किलोवाट है 0.8 पावर फैक्टर पे। फॉर 6 आवर्स द लोड इज 80 किलोवाट एट यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर पे दिया हुआ है। द पीरियड रिमेनिंग आउट ऑफ 24 आवर्स इट रन्स ऑन नो लोड पे निकाला गया है। ठीक है, द फुल लोड कॉपर लॉसेस आर इतना 3.02 किलोवाट एंड फुल लोड द टोटल कॉपर लॉसेस इन 24 आवर्स। तो टोटल कॉपर लॉस 24 आवर्स पे क्या होगा, इसके लिए आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो लोड 160 किलोवाट है, ये हमारा टोटल पावर, एक्टिव पावर है। तो टोटल जो एक्टिव पावर होता है दोस्तों, वो क्या होगा, एम इन यानी कि टोटल लोड इनटू पावर जो हमारा रेटेड है केवी रेटिंग में, इनटू कॉस्ट पावर फैक्टर। तो 160 किलोवाट अगर 0.8 पावर फैक्टर पर लोडिंग था, तो उसके केस में हमें अगर निकालना है कि एम का वैल्यू क्या होगा, यानी किस फ्रैक्शन पे वो रन कर रहा है। तो 160 किलोवाट अगर रन हुआ है, हमें एम निकालना है। 160 किलोवाट अगर लोड डिलीवर कर रहा है तो किस फ्रैक्शन ऑफ पावर पे है, इनटू हमें निकालना है 2000 केवीए की रेटिंग है, इनटू 0.8, दोनों केवीए पे ही है, तो दोनों से आप निकाल सकते हैं। तो एम का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.1, यानी कि 10% लोडिंग पे है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट 8 आवर्स के लिए, इसको हम लोग P8 से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू पी फुल लोड कॉपर लॉस, यानी कि 0.1 का होल स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस कितना है 3.02 किलोवाट। इसका मतलब है ये आएगा 0.0302 किलोवाट, यानी कि अगर किलोवाट से हटा दे इसको तो 30.2 वाट इसके हिसाब से आया। तो किलोवाट में 0.0302 किलोवाट है। ठीक, उसके बाद सिमिलरली हम लोग 6 आवर्स के लिए देखते हैं, तो वो किस लोडिंग पे है दोस्तों, देखिए 6 आवर्स के लिए 80 किलोवाट के लोडिंग पे है एट यूनिटी पावर फैक्टर। तो उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा, तो टोटल वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें दोस्तों, तो इसमें टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगा 0.03775 किलोवाट। तो ये जो वैल्यू है वो किसी में से मैच नहीं करता है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं हो जाएगा, तो यानी कि नन इसमें होगा, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, तो आगे इसी तरह से अपडेट आते रहे। तो वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।